बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ कमेडियन नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास एक ऐसी शख्सियत जो गायब होने वाले सर के बाल वापस लाते हैं, चेहरे को जवान बनाते हैं, लोगों के एतमाद को HD क्वालिटी में रिस्टोर करते हैं और लंबे लंबे लेक्चर्स देने की बजाय आम तौर पे सोशल मीडिया पे बिल्कुल दो टोक लहजे में जवाब देते हैं मुश्किल सवालात के। मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सलमान रजा। लेकिन नाज़रीन, हम अपने शो का आगाज कर रहे हैं मास्टर मिमिक्री आर्टिस्ट वहीद खान लाला से, जो इस वक्त हमसे महवे गुफ्तगू हैं। मोहतरम जनाब हसन निसार। मुझे शो में बुला रहे हो या शो से निकाल रहे हो? हसन निसार, 100वीं मंजिल पे नहीं खड़ा मैं, और हसन निसार कोई काका नहीं है जो पिंड के मेले में गवाच गया। अल्लाह ना करे कि आप गवाचे, आप तो पूरी कौम को रास्ता दिखा रहे हैं। बस एक दफा मेले में मैं वाकई गवाच भी गया था। अच्छा, फिर मैंने अब्बा को लोकेशन सेंड की। उस दौर में कब लोकेशन थी, कहाँ लोकेशन थी? ओए, तुम्हें क्या पता, सादा लोग हो तुम, अगर इतने भी सादा नहीं हो। जहाँ मैं खड़ा था वही लोकेशन थी। अच्छा। ओए, उस वक्त मैंने जुबानी सेंड की थी, अब मोबाइल में सेंड होती है। ओए, वो तो मैंने अब्बा जी को आवाज मारी, अब्बा जी मैं इधर हूँ। वो कहते हैं किधर है? और मैंने कहा कतलम्बे वाली दुकान के पास हूँ। असल में कतलम्बा सामने होता है, मैं छुप जाता हूँ। जब वो यूं घुमा के रखता है तो मैं नजर आता हूँ, मैं आपके सामने हूँ। फिर बहरहाल वो मुझे मिले, उंगली पकड़ के ले गए, हम फिर वहां से निकल गए। नहीं, फिर आपने बड़ों को, बुजुर्गों को कहना था कि आपको कतलम्बे वाली दुकान के सामने ना लेके जाया करें, कुलचे वाली दुकान के सामने लेके जाया करें। वाह शैम्पी वाह, सही प्रमोशन कर रहे हो अपने कारोबार की। तो और क्या, आपके कारोबार की प्रमोशन करूं? आप एक बात ज़हन में रखिए निसार साहब, जब तक हमारे नान नहीं ना आते थे, आपके तिक्का कबाब बिकते नहीं थे। ओए जुनैद, ओए इसे समझाओ। ओए जुनैद। हसन साहब, आप खुद ही बता चुके हैं कि दौरे इब्तिला में आप कबाब लगाते थे। हाँ, तो मेहनत करते थे, ऐसी ऐसी कौन सी बात है इसमें? क्या है, इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें उसे तरक्की की मनाजिल नजर आए। नहीं, आप सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, आप तो हसन भाई एक माहिर मईशत भी थे। आपने सऊदी अरब में जाके कारोबार की दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। ओए, सऊदीया तो तुम भी गए थे ना, तो फिर क्यों छोड़ आए? आप बताएं क्यों छोड़ गया है? ओए, काढ़े में अचार बना के सऊदीया लेके बेचने गए थे, आप पकड़े गए और आवाजें लगाता था, अचार है, काढ़े का अचार है। मैंने तो सुना है कि सऊदी अरब में आपका बिजनेस था, अचार, मसाले, मुरब्बे। ओए, मुरब्बे तो हमारे खानदानी है। अच्छा हसन साहब, आप मुझे ये बताएं, आप हर वक्त चिल्लाए हुए, उकताए हुए, बल्कि गुस्साए हुए क्यों रहते हैं? गुस्साए हुए। हाँ, और ये ना कहना बुलाए हुए, क्योंकि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। ओए, तुम्हारे शो में एज गेस्ट हूँ। और सुन लो बीबी कि मैं गुस्से में क्यों रहता हूँ। क्या मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, ये इतना जोर क्यों लगा दिया आपने? ओ पे। ओए, किसान भी तो देखो कितने सारे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। दिल ताबे निशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। ओए, मैं चाहूं भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। वाह वाह। ओए, इसलिए नहीं कि गाना नहीं आता, ओए गाना आता। ओए, मुझे कहते हो गाना नहीं आता? ओए, जिसका सारा बचपन पेजी के साथ गुजरा हो उसे गाना कैसे नहीं आता? वैसे हसन भाई, मैंने देखा है माशाल्लाह कि आपकी इतनी हमागीर शख्सियत है, मौसीकी, खेल, मईशत, सियासत, तारीख, मतलब कोई शोबा आपने छोड़ा नहीं है। ओए, शराफत से, तमाज़त से, लताफत से, उन उल्फतों से वो गलियां सुनसान हो गईं जिस गली में कोई है ही नहीं। किधर चले गए सारे? सारे इधर ही हैं। बात ये है, बात बड़ी सादा है जुनैद। वैसे जुनैद, ये बताओ, पेट में तुम्हें जुनैदा जुनैदा कहते थे या जेदा कह के पुकारते थे? मेरा नाम जुनैदा भी नहीं था और जेदा भी नहीं था। तो फिर निकनेम क्या था आपका? टीपू। हाँ, अच्छा, यानी तुम टीपू हो तो ये साथ मीर सादिक बैठा है। ओए, टीपू की तो अंगूठी तुम्हारे साइज की होती थी, ये तो तुम पिंड में खेलते खेलते टीपू गरम नाम टीपू रख दिया। हसन भाई, आप जानते हैं ना कि मैं आपका कितना बड़ा फैन हूं। फौरन फैन बन गए। अभी देखा तुमने, मैं अभी
चार्ज ही हुआ हूँ, गर्म ही हुआ हूँ, तो तुम 7 फैन बन गए। लेकिन नहीं, ओए फैन तो अच्छे लगते हैं गर्मियों में, सर्दियों में तो हीटर अच्छा लगता है। ओए आई डोंट वांट एनी फैन राइट नाउ। आप डर गए? ओए यहाँ नकली बैठा है। ओए एक बात बताओ, असली के साथ तुम ऐसे बात कर सकते हो? गल तो ਤੁਹਾਡੀ भी सही है। बात बड़ी सादा है, मगर इतनी भी सादा नहीं है। आता माजी सटक ली। सर आज तो आप अजय देवगन ही बन गए हैं। थैंक यू। ओए जुनेद, एक बात तो बताओ, जी कभी खुद को तलाश किया है, कि खुद को झंझोड़ा है, कभी खुद से बात की, कभी कभी खुद से पूछा, कभी खुद से खुद कलामी की है, कभी शीशे में खुद खड़े होके देख के खुद को पूछा है ये मेरे बाल किसके हैं? ओए ओए तलाश की है कभी अपनी? कभी अपने आप नु पढ़े ही नहीं। ओए जब मैं सामने बैठा हूं तो ये शायरी ना करो, सवाल करो मुझसे। सवाल ही कर रहा हूँ सर आपसे, सवाल ही पूछा था सुहाना ने आपसे बहरल कि आप हर वक्त उकताए हुए क्यों रहते हैं? ओए, मैं सही बताऊं जुनेद, मेरा तो अब दिल ही नहीं होता बोलने। सर बताएं तो सही ना, उसने सही सवाल किया कि आप इतने उकताए क्यों रहते हैं? ओए दुख है इन लोगों का, उकताहट नहीं। काश ये कौम मेरी उकताहट समझ जाए। ये लौंडे मेरे पैर दबाना शुरू कर। मैं जाऊं तो कहां? मैंने अब सोच लिया मैं खुद को तलाश करूंगा। अच्छा ये बताएं, अपने आप को कहाँ तलाश करेंगे? जी स्टोर रूम में। ओए बड़े लोग कहां अपने आप को तलाश करने निकले थे? जंगलों में, बेआबानों में, वन में। मैंने सोच लिया मैं अपने आप को तलाश करने जाऊंगा जंगल में। बल्कि मैं 1-2 दफा गया था। अच्छा फिर क्या हुआ? और जब आप जंगल में कुछ तलाश करने जाते हैं, सबसे बड़ा फायदा क्या है भला पता है? क्या जी? वहां कोई ये पूछता नहीं कि थे की लबदा फिरदा है। ये पूछने वाला कोई नहीं होता। और तलाश हमेशा याद रखना मुकम्मल तभी होती है जब वो मुकम्मल ना हो। क्या बात है। और वो कहावतें बनी हुई हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? ओए मैंने देखा है। और एक बात बताऊं जुनेद, मोर को नाचते हुए मैंने आम लोगों की तरह नहीं देखा। अच्छा मैंने आराम से गांव तक ये लगा के टेक लगाई है फिर देखा है। और वो किस गाने पे नाच रहा था? किस पे? नसीबों के। ओए, बहरहाल उसकी एक ही आवाज थी, मुझे समझ नहीं आई। मैं सुना देता हूँ। ओए इस जमहूरी निजाम का मातम करो, इस पे मातम करो। ओए ओए गौर करो उसकी कूक में क्या दर्द छुपा है कि मेरा बेटा इस निजाम में रहते हुए एमएलए क्यों नहीं बन सकता? ओए पूछो उससे। क्या बात। ओए इसकी कूक समझने की कोशिश करो। ओए कभी गौर किया है कि कितनी कर्ब में गुजर रही होगी उस टार्जन की जिंदगी? अरे जंगल में जानवरों के साथ एक इंसान रह रहा है। और अंदाजा लगाओ कितनी ठंड होती है जंगल में, बेचारा यूं भी नहीं कर सकता। मैंने पूछा ऐ इब्ने आदम, ये जंगल में क्यों रह रहे हो शहर छोड़ के? कहता है शहर च मेरा 35,000 से गुजारा नहीं होता। वाह वाह वाह। मैंने उसकी वो सुनी है। सर अगर तुसी आए ना कर दे, पिछली गल ਤੁਹਾਡੀ बहुत ਵੱਡੀ सी। ओए ओए बेटा बाल बनाना छोड़ो, एक और बात सुनो जो मैंने जंगल से सीखी है। ये क्यों इकट्ठे होते हैं कहाँ? रल के खाना होता है ओए ओए इसी तरह हमारा ये निजाम रल के खा रहा है। ये इसकी डिपिक्शन है। मैं वो मोर हूं जो इस निजाम को एक्सपोज कर रहा है। और जुनेद जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। ओए और तुम लोगों को इंटरव्यू करना नहीं आता। एंड में कहते हैं कौम के लिए कोई पैगाम दें। जी जी देख रहे हैं हम। मैं पैगाम देता हूँ जाते जाते। मैं दरिया को कूजे में बंद करने लगा। जी प्लीज आंखें बंद कर लो सारे। तुसी आइटम कर लगे होगे। जीत पशेमा गुल हंजार, तू बता रुपए दी कीमत एक था क्यों नहीं टिकदी? फिर मैं तेन पूछा किस भाव विकदी? किस भाव विकदी? किस भाव विकदी? किस भाव विकदी? सर ये इतनी बार पा क्यों कर रहे हैं? ओए तुम ये ना समझ लो कि पा डिग पे है। यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ओए वक्फा ही तो नहीं हो रहा इस मुल्क में। ओए अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मुश्ताक यूसुफी मरहूम ने कहा था कि औरतें यकीनन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे 30% औरतें जो हैं वो पैदाइशी खूबसूरत होती हैं और 70% जो है वो अपनी मेहनत से खूबसूरत होती हैं।
इस मेहनत में आपका हकीकी मायनों में कितना अमल दखल है? सर हमारा तो बहुत ज़्यादा अमल दखल है स्किन के डिपार्टमेंट के लिहाज से अगर आप देखा जाए 70% मुझे लगता है अभी भी आपने थोड़ी अमाउंट ज़्यादा बताई है जो परसेंटेज है ना मुझे लगता है 40% होगी शायद 30% ब्यूटी पार्लर्स का भी इसमें हाथ है कमाल है अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है कि 30% फीमेल्स होगी खूबसूरत 70% है जो वो मुझे लगता है क्रीमों का 70% खूबसूरत होती है, 30% उनकी केयर। मैडम मैं एग्री इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि मेरी फील्ड है मैं देखता रहता हूँ जी अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपकी मिसेस जो है वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, बिल्कुल सर। वो भी माहिर खूबसूरियात है, माहिर जमालियात है, ठीक है? जमालियात। तो घर में झगड़ा वगड़ा नहीं होता इस बात पे कि तू सोना लग रहा नहीं तू सोनी लग रही? सर वो मुझे डेफिनेटली लगता है कि मैं ही प्यार हूँ ज़्यादा वो तो ज़्यादा प्यार ऐसी होता है। तैसी डॉक्टर साहब थोड़ा कॉन्फिडेंस जबरदस्त। वो सारी खवातीन से खुद ही ज्यादा प्यारे हैं, तो फिर आप सही कह रहे हैं जी सर मैं इस 30%। पे उनको हाँ। बहस होने का मौका ही नहीं मिलता उनको ना seriously। लगता है कि ऑलरेडी मैं खूबसूरत हूँ माशाल्लाह अच्छा जबरदस्त डॉक्टर साहब आपका तो कॉन्फिडेंस जो है ये तो मेरा ख्याल है दीवारें फाड़ देने वाली। दीवारें छोटी जी, डॉक्टर साहब का कॉन्फिडेंस देखें। मुझे लग रहा है ना इन्होंने आज क्लिनिक जाना ना घर जाना। सारी बीबी ने कहा डॉक्टर तू तैयार भी बड़ा सोना सी नहीं आना तेरे को। इसी वजह से ज्यादा लोग आते हैं मैडम यही तो रीजन है सबसे बड़ी कहते हैं जो आप खुद लगाते हैं क्रीम हमें वो दें अच्छा अभी डॉक्टर हमारे जो एक- प्रोड्यूसर है वो मुझे कह रहे थे कि आपकी तो माशाल्लाह चीक्स बड़ी रेड हो रही हैं डॉक्टर साहब हमारे जो प्रोड्यूसर है ना वो तो खुद पठान है, ऊपर से वो खुद रज की रत्ता लाल है, आप समझ जाएं। और हर 5 मिनट मैडम बाद अगर उस आता बंदे हूँ। ने तारीफ की है तो इसका मतलब मैं वाकई प्यार हूँ फिर और जिंदाबाद डॉक्टर साहब फिर तो- मेरा ख्याल है कि आप तो मरीजों को अपनी तारीफें कर करके ही कायल कर सर लेते इसी होंगे। वजह से लोग खुश होकर आते हैं ना कम एतबार किया अच्छा डॉक्टर साहब मैंने जो आपके सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे हैं वो आपने काफी बेड़ा गर्क भी किया है लोगों की प्रैक्टिस का, जो माहिर बिल्कुल सर, बहुत सारे लोगों जमालियात को- एस्थेटिक एक्सपर्ट है उनकी हाँ। आपने काफी प्रैक्टिसेस का बेड़ा गर्क भी किया है। वो इस तरह के आप रैपिड फायर करते हैं, वो कौन सी 5 चीजें हैं जो करवानी चाहिए, बिल्कुल कौन सी सही। 5 चीजें हैं जो नहीं करवानी चाहिए, बिल्कुल कौन सी सही बात। 5 चीजें हैं जिनका असर 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है, बिल्कुल सही कौन सी 5 चीजें हैं जो सिर्फ पैसे का ज़िया है, बिल्कुल तो सही हमें बात। भी बताएं ना सर वो जो कौन सी 5 चीजें हैं आजकल जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं खूबसूरती के हवाले से, जो एस्थेटिक एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं लोग, सर। उनमें से कौन सी 5 चीजें हैं जो आप सख्ती से कहते हैं कि इन्हां दे नेड़े भी ना जाना? हाँ। सर मैंने वही 5 बताई थी मैंने बेसिकली वो वीडियो बनाई इसी वजह से थी कि हर चीज़ का एक डिजीज होती है प्रॉपर जी एस्थेटिक फिजिशियन हमारे कोलीग्स ही हैं हम उनको गलत नहीं कहते नहीं आप बिल्कुल डॉक्टर साहब सीधा आए जी मैं बिल्कुल सीधे ही बता रहा हूँ हम उनको गलत नहीं कहते लेकिन उनको उन चीज़ों का आइडिया नहीं है ठीक है डॉक्टर ठीक है। साहब डरे सर, ना, नंबर 1 आप आए 5 चीजों पे, वो कौन सी 5 चीजें सर हैं? डरा तो मैं अपनी बेगम से भी नहीं हुई आपने बात जिंदाबाद चलें। सर नंबर 1 पे मैंने बताया था साहब कि महीने के बाद स्किन देखने वाली होनी भाभी ने ऐसी नौंदरा मारी। विक्की भाई का एक्सपीरियंस है लगता है पहले जी डॉक्टर साहब कौन सी 5 चीजें हैं एस्थेटिक्स के हवाले से जिनके करीब भी नहीं जाना चाहिए? सर नंबर 1 पे जो है ना वो मैं रखूंगा हाइड्रा फेशियल अच्छा ठीक है। नंबर 1 हाइड्रा हाइड्रा फेशियल- फेशियल के नजदीक ना जाइएगा, हाइड्रा फेशियल के नज़दीक ना जाइएगा लेकिन एक्नी वाले पेशेंट्स पे ठीक है। ठीक है और नंबर मिलाजमा 2 वाले पेशेंट मैंने साथ रीजन भी दी थी नंबर 2 नंबर 2 पे पीआरपी PRP। पीआरपी बेसिकली जो है ना उसका काम है ग्लो लाना फेस पे डॉक्टर साहब नंबर 3 सर लेजर उस पे आप कर सकते हैं ठीक है। हाँ लेजर पे भी आप बिल्कुल देखेंगे अच्छा नंबर 4 स्कैल पीआरपी भी इस टाइम उसी में है अच्छा। एक्सोसोम भी उसी में है मतलब अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नंबर 5 काउंट कर सकते हैं मैंने बता दिया आपको हेयर स्कैल पीआरपी ठीक स्कैल है। पीआरपी भी आप किसी हद तक कह सकते ठीक हैं उसके है। बिल्कुल जीरो रिजल्ट्स तो आप इन 5 चीजों से मना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट इस वक्त खास तौर पे खवातीन डर्मेटोलॉजिस्ट खोल के बैठी हुई हैं ब्यूटी सैलून कम ब्यूटी क्लिनिक्स, बिल्कुल। वो अपने क्लिनिक्स को लगाएं ताला हाँ। और इजी लोड दी खोलें दुकान जा नाल रख लें थोड़ी थोड़ी छलांटियां। हाइड्रा फेशियल क्यों नहीं कराना चाहिए? मैडम बेसिकली मैंने जो 5 दिए ना इसी तरह मैंने 5 पहले टिकटॉक भी बनाई थी जी। मैंने साथ रीजन दी थी तो इस हाइड्रा फेशियल में बेसिकली ये कि हाइड्रा फेशियल का कोई रोल ही नहीं है एक्नी के ऊपर ओके। जब तक आपको एक्टिव एक्नी है तो वो तब तक सबसे हाँ। पहले उसकी काज देखने के क्या है ठीक है आपको सही। हार्मोनल एक्नी फीमेल्स हाँ। को हार्मोनल बहुत कॉमन है 100 पेशेंट देखते हैं उनमें से 90 बच्चियां आती हैं 16 साल की 17 साल की जिनको हार्मोनल इशू उस पर हम क्या करेंगे हाइड्रा फेशियल क्या करेगा सही। मिलाजमा एक बंदे को छाइयां उसकी हाँ। छाइयों की काज देखेंगे हाँ। एक फीमेल प्रेगनेंसी के बाद उसकी छाइयां आई हैं हाँ। आप उसको कहेंगे मैं अभी हाइड्रा फेशियल करूंगी आप उठ के जाएंगी आप ऐश्वर्या राय लगेंगी हाँ ऐसा। वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा कुछ नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब चले आते हैं ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें सीरम्स आ गए हुए हैं इनके बारे में, और जरा ये भी फरमा दीजिएगा कि क्या आप ये रिकमेंड नहीं करते कि ये जितनी भी रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं सीरम्स हैं मेडिसिन इनके साथ डब्बी के ऊपर लिखना चाहिए जैसे सिगरेट नोशी गुजरे सेहत है, इसके साथ ये नहीं लिखना चाहिए कि गर्दन और पैरों पर भी जरूर लगाएं वरना
नताइज की जिम्मेदार कंपनी नहीं होएगी। बिल्कुल लिखना चाहिए सर। गर्दन और पैर भी लिखना आपका ही हिस्सा है। हाँ सर जो आपने चीज़ें बताई हैं, स्किन के रूटीन में 4 अच्छी चीज़ें होती हैं। अच्छा फेस वॉश, सन ब्लॉक और सीरम और क्रीम। सर इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप लगाएंगे कभी ठीक नहीं होगे। अच्छा, मैंने इस वजह से वीडियो बनाई थी जो लास्ट कॉम्बिनेशन है चारों का। सर जाहिर बात हर चीज़ का एक अलग रोल है। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप 100% रिजल्ट मिलेगा 100%। अच्छी वाइटनिंग क्रीम, अच्छा सन ब्लॉक। सही। अगर आप बाकी चीज़ें लगाते, अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाते, जितने मर्जी सीरम लगाएं, जितने मर्जी फेस नहीं, वॉश, अगर आप सूरज से एक्सपोज नहीं होते, बेशक आप एक्सपोज नहीं होते। जो बुकिश नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो आपकी प्रिंटिंग वाली होती है ना लाइट, एक दफ़ा वो क्रॉस करके चली जाती है, वो लाइट भी इफेक्ट करती है जब आपके फेस पे मिलाजमा बन गया। जब आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है एक दफ़ा, वो फिर उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अल्लाह ताला ने हर बंदे को डिफरेंट बनाया है। बहुत सारे लोग हैं सारी ज़िंदगी वो जो कॉस्मेटिक क्रीमें हैं आजकल फेमस है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सारे लगाते रहते हैं सारी ज़िंदगी, उनको कुछ नहीं होता। कुछ पेशेंट एक हफ्ता लगाते हैं, आ जाते हैं उनकी स्किन की डैमेज हो जाती हाँ, है। स्किन उतर जाती तो है। ये बेसिकली अल्लाह ताला ने हर बंदे की स्किन डिफरेंट बनाई है, तो उसके अकॉर्डिंग। अच्छा सेम इज द केस विद हेयर। आप बालों के भी बहुत सारे लोशन हैं आजकल आ गई हुई हैं कि जनाब ये फलां ने क्रीमें निकाल ली हैं, फलां ने ये हो गया। वो क्रीमें कुछ लोग कहते हैं कि स्कैल्प में जज्ब भी नहीं होती, तो लगाने का ऑयल का या क्रीम का फायदा क्या है? बिल्कुल सही बात तो सर। ये आप एग्री करते हैं कि सर मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैंने अपनी प्रैक्टिस में कभी हेयर सीरम्स नहीं लिखे। मेरे पेशेंट अभी ऑन रिकॉर्ड आपको बता सकता है, मैंने कभी हेयर स्प्रे नहीं लिखे। हेयर के लिए कोई चीज़ मैं नहीं लिखता स्वाय मिनॉक्सिडिल 5% क्योंकि वो ड्रग ऑफ चॉइस, या एक अच्छा मल्टीवाइटम जो कि सस्ता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों का कोई फायदा नहीं। सर हेयर फॉल भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिलाजमा याकनी बिल्कुल सेम है। जब तक आप उसकी अंदर से काज नहीं देखते ना, जब तक वो काज ट्रीट नहीं होगी, तब तक हार्मोनल इम्बैलेंस है नहीं होगा, सीबीसी कम है नहीं होगा, थायराइड एबनॉर्मलिटी है नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, विटामिन डी बेसिकली लेवल है नहीं होगा। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलिटी है, वो हेयर ट्रांसप्लांट है और लाहौर में आप करते हैं, रहते हैं आप मंडी बहाउद्दीन में सर, मैं- और आप अपनी बेगम के साथ पिछले मेरा ख्याल है 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी सर मुझे आप मिल के प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अपनी मंडी बहाउद्दीन में अपनी खाला के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही। मैं ये कहा क्या मंडी मामला बहाउद्दीन- मंडी बहाउद्दीन तो बाल सस्ते मिलते नहीं थे, आगे लाहौर अपनी खाला के हॉस्पिटल में मियाँ बीवी आप दोनों मिलके क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर बेसिकली मैं उसे पैसे नहीं देने पैंदे ना, मैं खाला कुछ नहीं देना, मैं नहीं पता। सर ये वही खाला जो बाकी खाला होती है, वो सारा ख्याल रखती है हर चीज़ का। अच्छा माशाल्लाह। सर बेसिकली मेरा होम टाउन है मंडी बहाउद्दीन। अच्छा बेसिकली मैं मंडी बहाउद्दीन से हूँ। तो मैं वैसे स्टडी सारी एजुकेशन मेरी लाहौर की है। हाँ अब मेरी वाइफ भी अस्कीटन लाहौर से ही है। अच्छा तो इस वजह से मंडी हम इस वजह से मूव किया कि मेरे पेरेंट्स उधर हैं। माशाल्लाह। जब तक मैं प्रैक्टिस करता रहूँ, मतलब ट्रेनिंग लेता रहूँ, स्पेशलाइजेशन करता रहूँ, तब तक तो मैं आप लाहौर अपने पेरेंट्स की वजह मैं से सिर्फ अपने एक अम्मी तरह अब्बू अपने की वजह से। पैसों को कुर्बान किया जाए। जी, जबरदस्त। Very nice. डॉक्टर साहब, ये जब आप आते जाते हैं हर हफ्ते मंडी बहाउद्दीन मियाँ बीवी, तो फिर रास्ते में बहस होती है कि तुमने फलां मरीज का गलत इलाज किया, तुमने फलां गलत दे दिया, ये कर दिया, वो कर सर हो जाता है। भाभी तो कहती हो कि बोलते आप ज्यादा, इलाज मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं करते। सर वो ये दिया। ये पहला शौहर होगा जो बोलने का ताना रिसीव करता होगा ज्यादा बोलने का। सर वो ऐसे होता है कि अब देखे कोई भी बंदा 100% तो परफेक्ट नहीं आप कह सकते। बिल्कुल ऐसा। कई दफ़ा मिस्टेक हो जाती है, मेरे से भी होती है, उनसे भी हो जाती है, तो फिर हम आपस में गाइड कर। लेकिन ये जो बोलने वाला मेरा एक फैक्टर है, इसकी वजह से पेशेंट भी ज्यादा आते मिस्टेक जो होती है ना, कुछ भी होते हैं ज्यादा। मिस्टेक जो पकड़ी जाती है वो मर्द की होती है, औरत की नहीं होती। अच्छा, तो सही आप कह रहे कह रहे थे कि एक्सोसोम्स के बारे में आप कुछ बता रहे थे। जी मैम, एक्सोसोम बेसिकली भी ट्रायल फेज में। मैंने इसी वजह से मैंने कहा था बहुत सारे प्रोसीजर है, मैंने वैसे वीडियो बनाई थी तो 5 कहा था। हाँ। मैडम एक्सोसोम अभी बेसिकली ट्रायल फेज में है, इसके 100% रिजल्ट्स नहीं अच्छा है। डॉक्टर साहब, ये जो कई चीज़ें ट्रायल फेजेस में है, अभी एक नहीं एक्सोसोम्स क्या और भी कई चीज़ें अभी बिल्कुल तजर्बाती मराहल में है, लेकिन हम देखते हैं शायद यही वजह है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो जिनके पास पैसे भी होते हैं, बल्कि लगाने को फेंकने को दिल कर रहा होता है बिल्कुल कि सही। लाइए मैं किसको खाऊं वही हाल होता है। तो आखिर में मतलब दुनिया जहान के 15, 20, 25 लाख रुपया लगा के तो आखिर में उनको तस्वीर पे फिल्टर ही लगाने पड़ते हैं, इसकी क्या वजह? सर मुझे अभी तक कोई ऐसी खातून नहीं मिली, मेरी बेगम के समेत, मैं बता रहा हूँ। आप वो देखेंगे तो आप कहेंगे माशाल्लाह खूबसूरत है, लेकिन वो कहेंगे मुझे वाइटनिंग इंजेक्शन चाहिए। कैमरे में मुखातिब सर, मैं होकर on बेगम record को बता ड्रेस रहा हूँ। किया है, जी, जबरदस्त बिल्कुल मैं ऑन यार। रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ऐसा जरूरतमंद डॉक्टर यार, मैं तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो तकरीबन मतलब ये एक खवातीन की साई की है कि उनको वाइटनिंग इंजेक्शंस चाहिए। मैं आप जितनी मर्जी खूबसूरत होगी ना फीमेल, वो आके कहेगी मुझे वाइटनिंग इंजेक्शन। अपनी आप फिर मरहम पूछेंगे किसी और के लिए कि मैं आपके लिए पूछ रही हूँ किसी और। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, पूछेंगी किसी और के लिए। और फिर अच्छा, जब वो मजबूर कर दे, डॉक्टर साहब भी आगे से कहें कि नहीं लेकिन देखिए मैं लगा के खुद देखूंगा, चेक और फिर मैं सजेस्ट करूंगा, अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा लगा के देखें फिर मुझे। चलो ठीक है, दे दे, मैं उसको दे दूंगी। फिर कहते, फिर बहुत सारी फीमेल आती है कि मैं ओ मेरी भैन लगवाई सी इंजेक्शन,
ਉਹਦਾ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰ जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। सवाल ये है, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। हमेशा जवान दिखाई देने के लिए क्या चीज जरूरी है? ब्यूटी फिल्टर्स ऑप्शन नंबर 1, अच्छी खुराक, डॉक्टरों की खिदमत, जवानी की तस्वीरें। जवानी की तस्वीर। मैडम मुझे लगता है पर्सनली आपको 2 चीज़ें जो ना वो रखती हैं, इनमें से एक खुराक है और दूसरा आपका पैसा है। आपकी लग्जरी लाइफ आपको जवान रखती है, बिल्कुल सही आप बात। पूरी दुनिया में देखेंगे जी। बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब रज़ा है। मेरा सवाल डॉक्टर सलमान रियाज से है। डॉक्टर साहब, ग्रे हेयर्स का कोई परमानेंट और देर पा इलाज है या कोई फर्दर आगे कोई ऐसी टेक्निक आ रही है जिससे प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स जो हैं पूछ उसका रहे हैं कि treatment हो इलाज सके? है या हमें गल्ला ही बढ़िया ने? जी सर बिल्कुल गले ही बढ़िया ने 100% इलाज नहीं है इसका। अच्छा। इसको बेसिकली हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं प्री मैच्योर कैनिशियस। सही। ठीक है, बेसिकली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होता है, लोग इसको कहते हैं बाल सफेद हो गए। ठीक है, असल में सफेद जो है ना खून हुआ। सफेद हो गया आजकल। हाँ, देखा? तो बेसिकली अभी एक टेक्निक आ रही है, नई रिसर्च आ रही है सर, स्टेम सेल्स जो रिवर्स करेंगे इसको। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। स्टेम सेल्स। हाँ, स्टेम सेल्स आएंगे। बेसिकली क्या होता है कि जिस जगह पे वो फोलिकल के दरमियान में वो जा रहे होते हैं सेल्स, वो ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से वो बाल आपके ग्रे हो जाते डॉक्टर साहब सर्दियों के लिए कोई 3 अच्छे स्किन ट्रीटमेंट बताएं। हैं। जी मैडम, आपको मैं 3 चीज़ें बताऊंगा जिसका आपको 100% फायदा होगा। नंबर 1 मॉइस्चराइजर, नंबर 2 मॉइस्चराइजर, नंबर 3 मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर, ओके। आप इसको जो ना ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइजर रखेंगे आपकी स्किन बिल्कुल सही रहेगी। अच्छा, चलो मॉइस्चराइजर का भी बता दें, सस्ता टोटका क्या है? मॉइस्चराइजर महंगे सर नहीं है, सस्ता afford जो करता है। वैसलीन आपकी मिलती है वैसलीन। वो भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर है, 3-4 रुपए का। अच्छा, आपको ये जो अर्के गुलाब, लेमू का रस, ये हर चीजों में टोटके इस्तेमाल करते अर्के हैं गुलाब फ्लेवर में आप? जी, अर्के गुलाब का तो अच्छा रोल है स्किन के ऊपर, वो तो हम भी यूज़ करते। हाइड्रा फेशियल के साथ एक स्प्रे वाला आता है एरिया, आप उसमें, मैं तो खुद अर्के गुलाब यूज़ करता हूँ। वो तो एक होम रेमेडी भी कह सकते हैं और नेचुरल भी उसका अच्छा। ग्लिसरीन का बड़ा वो ग्लिसरीन का मैम कोई मतलब शाइन के लिए इन चीज़ों के लिए उसका कोई रोल नहीं है सच। बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। लिक्विड पैराफिन बेसिकली करते हैं हम। वो जैसे कोई बच्चों में आजकल एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है, जब बच्चे पैदा होते हैं सर के ऊपर खुश्की, तो बोलते हैं क्रेडल कैप। ठीक है, क्रेडल कैप में एक ही चीज़ का इलाज है, उसका कोई मेडिसिन नहीं है। जो हमारे कोएक्स है वो काफ़ी चीज़ें देते हैं लोगों को, या कुछ जो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है वो देते हैं स्टीरॉइड, जिसकी वजह से बच्चे और ख़राब हो जाते हैं उसकी स्किन। ठीक है, स्कैल्प वाली, तो उसका सबसे अच्छा इलाज है, सस्ता इलाज है, घर में आपको 100 रुपये की मिल जाती है लिक्विड पैराफिन। उसको गाज पीस के साथ ले, सुबह शाम 2 दफ़ा लगाएं, इंशाल्लाह एक वीक के अंदर अंदर ठीक हो जाए। हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। हेयर ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए जब आपका एक्टिव हेयर फॉल ना हो रहा हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सही। ये ऑडियंस को भी मैं बताऊंगा, जब एक्टिव हेयर फॉल हो रहा है तब आप मसाज करेंगे तो आपके बाल और गिरेंगे। एक्टिव हेयर फॉल में आप मसाज नहीं कर सकते। आम रूटीन में आप लगाना, आप सरसों का तेल लगाएं, जो भी लगाते हैं आप, कोई भी ऑयल लगाना चाहे लगा सकते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। क्या बात है। ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। हाँ हाँ हाँ, कैंटा कैंटा बेड के नीचे से नहीं मिलता, कैंटा कैंटा, वो ये कैंटा कैंटा खूब, कैंटा कैंटा बेड के नीचे से नहीं मिलता, हाय। फर्श पे बैठ के बादाम को तोड़ा नहीं करता। भाभी, जैसा भी सालन पकाए चुप करके खा लिया करो, कुट से बचने के लिए मुंह को मोड़ा नहीं करता। मैं ना राती लड़ पई है बीवी मेरी, अच्छा। कहंदी है फकीर साडे घर ना आके दो। मैं कहा क्यों? कहंदी मैं ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਲਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ किताब दे गया खाने पकाने वाली। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब और देखते हैं कि आज वो हमसे क्या गपशप करने वाले हैं। और देखते हैं कि वो बेड के नीचे से बादाम तलाश कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा मलिक है और मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती इरशाद। हूँ। शौक को आज़मे सफ़र रखिए, बेखबर बन के सब खबर रखिए, वाह वाह वाह। शौक को आज़म सफर रखिए, चाहे नजरें हों आसमानों पे, चाहे नजरें हों आसमानों पे, पाँव लेकिन जमीन पर रखिए। बहुत अच्छा शेर है, वाह जी वाह। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम सहरिश है और मैं आपको मेहंदी हसन साहब का एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। वाओ। जी वाह जी वाह। मेहदी हसन, आप नूरजहां का सुनाए, मेहदी हसन का सुना रहे। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम,
दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। बहुत अच्छे। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। देखो बास गीत बिलाशुबा ऐसे होते हैं कि वो इतने दिलों में उतर चुके होते हैं, बल्कि पेवस्त हो चुके होते हैं कि जब भी गाए, जैसा भी गाए, जहां भी गाए, वो दिल को एक दो फिर छू लेता है। अच्छा, इस गाने की स्पेशल चीज पता क्या है? इस बच्ची ने क्या किया है? इसने अंतरे से शुरू किया है, अस्ताई नहीं पहले गई, जब कोई प्यार से बुलाएगा। और एक तो ये इसकी स्पेशल चीज है कि उन्होंने अपना टाइम बचाया। फिर दूसरी, ख्वाजा परवेज साहब ने जब ये गाना लिखा था, पहली बार लफ्ज शख्स जो था गाने में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा। तुमको एक शख्स याद आए, एक शख्स इससे पहले कभी गाने में कभी कोई ये शख्स लफ्ज है ही नहीं। वाह क्या बात। इनकशाफ है हमारे लिए। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम के पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो जो बाकी बचता है वो दुनिया के हर इंसान की शनाख्त है? दुनिया के हर शख्स का वो होता है। भाईजान जवाब दसन लगे हो या बल्ब लाने लगे हो? जी वियतनाम। वियतनाम। दुरुस्त जवाब। नाम बहुत के सारी पहले तालियां। 3 हरूफ काट दिए जाए, वाओ ये ते, तो नाम बचता है। नाम दुनिया में हर बंदे का होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, क्या कहना। थैंक यू। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम विकी भाजी। वालेकुम सलाम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ शुक्रिया। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਲਾਓ। उतर बेटा तुसी मुंह दिखाता है, जुगत लग गई। कर दे जी विकी साहब आप भी। हाँ नहीं पर ये मुंह उस तरह का वेखने वाला है ही नहीं। ये वो मुंह ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਓ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਾਈ। ਔਰ ਵਿਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ये भी दिली खाई सी कि मैं भी विक्की साहब नु करनी है। हाँ मैनू लगता है इन्हां दी दिली खाई। अच्छा कि जुगत कराउण आए सी तुसी करके चले। अच्छा बंदा 100 रुपए ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਚ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦੇਣ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਵਿਕੀ ਭਾਜੀ ਆਪ ਏਡੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਧਵਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਧੋਏ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੌਲੀਆ ਮਾਰਨ ਤੇ ਘੰਟਾ ਤੌਲੀਏ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਹ ਐਡਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਂਦੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਅੱਛਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ किस तरह ਅਰੇ ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ 1 to 5 ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਛੱਤ 'ਚ ਵੱਜਾ ਆਪ। किस तरह मोटरसाइकिल पे चलाते हो? नहीं दसो ना। दस ना ਭਾਜੀ ਹੁਣ अरे यार भाजी दसो ना पहले मोटरसाइकिल किवें चलाते? सदके और मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆਪ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਚਕਾ ਦਿਓ। ਸਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਲਾ, ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਮ ਪੈ ਗਈ, 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਸੀ। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबेल है और मेरा एक सवाल सर जुनेद साहब से है कि जिस रफ्तार से हुकूमत आजकल टैक्स लगा रही है, खदशा है कि कहीं शादी में सलामियों पर ही टैक्स ना लग जाए। ये आप मेरा ख्याल सवाल नहीं कर रही, हुकूमत का ध्यान पढ़वा रही हैं। FBI वाले तो पहले ही ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ किस किस तरह टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन ये मुसीबत बड़ी पड़ जानी है। हाँ जी। लेकिन वैसे ये भी है कि मतलब ये एक मसला भी हल हो जाएगा, बहुत बड़ा समाजी मसला है। कौन सा जो मसला? सलामी के बाद ना शादी के दूसरे तीसरे दिन सर उठाता है, वो दुल्हा दुल्हन से कहते हैं कि फलां ने सलामी दी थी, वो कहाँ थी? नहीं उसने तो कोई सलामी नहीं दी, दुल्हन दुल्हा से छुपा रहा, दुल्हन दुल्हन से छुपा रही होती है। FBI वाले ये काम तो जरूर करेंगे कि सारा कच्चा चटा सामने ले आएंगे, दूसरे दिन ही असल जो सलामी होगी ना उसकी अमाउंट जो होगी वो बता देंगे, और फिर दुल्हा कहेगा नहीं इसको पड़ी थी। जब टैक्स देने की बारी है दुल्हन कहेगी नहीं इन्नू पैसे थे मामे ने दी थी। अच्छा, लोगों के पास भी इन चीज़ों का बड़ा हल है। क्या? हर बंदे ने कहना लो जी, जब अपना जबार की शादी हुई थी ना, हमने इनके घर में जाके आधा घंटा ढोल के बजाई थी, ये हमारे घर में आके पौना घंटा बजाए। सलामी बराबर। सलामी बराबर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कयूम रज़ा मेवाती, सियालकोट वडाला संधवा से। उर्दू के चंद अशार अपनी गज़ल के। मोहब्बत हमें रास आती नहीं है, दिले मुस्तरिब में समाती नहीं है, कहीं नूर छलका है आंखों के भीतर, कहीं तीर की भी सताती नहीं है, नजर की जुबान दिल की तफसीर ठहरी, मगर लफ्ज कोई सुनाती नहीं है, हवाए चमन भी खफा लग रही है, कोई शाख गुल को खिलाती नहीं है, खिजां दिल के सहरा में उतरी हमेशा, बहार अपनी सूरत दिखाती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जद्दा से तशरीफ लाए या लखनऊ से? लखनऊ से लाए हैं, जद्दा जाना है। मैं सियालकोट के एक गांव रामरैया से आया हूँ। सियालकोट के एक गांव रामरैया से, छोटा सा गांव रामरैया। ओए सियालकोट भी और राइया भी। जी, मेरा नाम तौसीफ अहमद तौसीफी है और मैं अपनी गजल का एक कता सुनाऊंगा। इरशाद। तुम्हारे सर्द लहजे से ठिठर कर मर गया हूँ मैं, तुम्हारे सर्द लहजे से ठिठर कर मर गया हूँ मैं, किसी शमशान में जाकर जला दो लाश को मेरी, वाह जी वाह। भरम अब भी रखूंगा मैं तुम्हारी सर्द मेहरी का, कि गंगा में बहा देना शिकस्ते फाश को मेरी, कि गंगा में बहा देना शिकस्ते फाश को मेरी। थैंक यू। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लारेब शाहीन है और मेरा सवाल डॉक्टर सलमान से है कि लेज़र ट्रीटमेंट हमें किस उम्र में करवाना चाहिए और क्या ये मुस्तकिल इलाज है? मैम जो इसकी रिकमेंडेड एज है वो है 18 ईयर्स, 18 साल। 18 साल से पहले भी अगर बच्चियों को हार्मोनल इशू है आप करवा सकते हैं, पेरेंट की इजाज़त होगी, आप कंसेंट लेंगे उनसे, आप 16 साल पे भी कर सकते हैं। रिकमेंडेड एज है इसकी 18 क्यों है? उस पर आपके जाके हार्मोन स्टेबल हो जाते हैं बेसिकली, परमानेंट इलाज नहीं है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं आके लड़ाई करते हैं बाद में कि हमने इतने पैसे दिए थे, हमारे पैसे ज़ाया हो गए। लेज़र परमानेंट रिमूवल नहीं है, लेज़र का काम है बालों को स्लो डाउन करना, लेकिन उसके साथ आप हार्मोनल भी चेकअप करवाएंगे। ठीक है जी, तो अब बारी है हमारी गेम की। कौन कौन हिस्सा लेगा? 2 लोग चाहिए हमें। 1 2 3 स्टार्ट। ये बात, ये जीत गई। लेकिन मीनार तो उनका भी पहले बना था। मीनार बनना, कायम रहना बड़ी बात होती है। कायम रहना, सही बात है। हमारी आज की गेम की विनर के लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं अपने मुशायरे की जानिब, जहां हमारे शोराए कराम जिंदगी की तल्ख हकीकतों को मिजाह की जबान में बयान कर रहे हैं। जनाब जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नए मुशायरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप दिल की गहराइयों से सुनेंगे, नहीं भी सुनेंगे, हमने तो जबरदस्ती सुनाना ही सुना। मैंने तो अरेंज कर लिया है। अब मैंने कहाँ लेकर जाऊँ? ये वो शायर हैं जो मजदूरी भी नहीं कर सकते, बल्कि उनको मजदूरी मिल भी जाए ये फिर भी नहीं कर सकते। हाँ, मजदूरी ले सकते हैं, कर नहीं सकते। और आज आपको मैं एक बात बता दूं जो पहले कभी नहीं हुई। शायर कैसे बनता है? 1100 चाय के मुफ्त कप और 2100 सिगरेटों के टोटे, सुस्ती, हड हरामी के करोड़ों ताने सुनने के बाद जाके फिर कहीं शायर बनता है। बेहला शायरों की कदर कीजिए। जब आप लोग सब अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं तो ये शायर अपने घर की टूटी हुई छत के ऊपर, टूटी हुई चारपाई के ऊपर कड़कती धूप में लेटा होता है, फिर जाके कहीं शायर बनता है। तो मैं आपको अपना ताजा कलाम सुनाता हूं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास। असल में ये जो अनवान है, ये जो शायरी का मजमूआ है, ये है गुलो गुलजार। गुलो मैं हूँ, गुलजार वो है। पहले क्या आया, गुलो या गुलजार? पहले आया गुलो। गुलो। हाँ, तो फिर सुनो। सुनने के बाद अगर गुलजार साहब ये दावा कर दें कि ये मेरी है तो मैं अपना नाम कटवा दूंगा इससे। बड़ा दावा, बड़ा दावा। दोबारा स्कूल में नहीं आऊंगा। बड़ा दावा। ये मुशायरा है भाई, मुशायरा। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वाह वाह वाह। किसी को दिखाना मत। क्या बात है। मेरा सामान कुछ तुम्हारे पास पड़ा है, किसी को दिखाना मत, शर्मिंदगी होगी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਯਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? नहीं नहीं नहीं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। शर्मिंदगी तक तो हरगिज नहीं जा सकता। क्या बात। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है जिसमें एक टूटी सेफ्टी, पहला छन दूसरा चौन, जिसमें एक टूटी सेफ्टी, खंग का सिरप और मसवाक। क्या बात है। जिसमें एक टूटी सेफ्टी, खंग का सिरप और मसवाक, नाले पौनी जिन्ना शलवाज नाला पाईदा जी, उन्होंने समझना नाले पौनी में आगे कुछ और कह रहे। नाले पौनी और एक छोटी सी नस्वार की डब्बी जो मुझे बाजार से थी लबी। मैंने ना देखी सज्जी ना खबी, मैंने उठाई डब्बी और अपनी डब में दबी के पास आ गई। जुनैद भाई, सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ, जुमले जोड़े हैं भाई। हमारे नील थोथवी साहब, जैसा कि आपको पता है कि ये बिल्लू रान मुरीद हैं, आज देखते हैं ये कौन सी हमें शायरी का मजमुआ सुनाते हैं। वाह वाह। जी आइए जनाब। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं, आपकी बारी है। शुक्रिया। मेरी गजल का अनवान है दावत कुन्ना। ये चिन्योट की एक डिश है कुन्ना। अच्छा, दावत कुन्ना खाई हुई है। तो अर्ज किया है, कुछ ते वजादारी रख, वजादारी, दावत दी तैयारी रख। क्या ऐलान है। दाल नू तड़का ना लावी, दाल में तड़का ना लावी, आज अगे निहारी रख। वाह। शुक्रिया शुक्रिया। छोटा मोटा होटल नहीं, छोटा मोटा होटल नहीं, वेन्यू तू अवारी रख। जनाब सदर, हासिल कलाम शेर है। जी कलाम कलाम। जिड्डी तेरी पसली है, जिड्डी तेरी पसली है, ओडी कू बीमारी रख। ओडी को बीमारी। इश्क करी ते ऑप्शन विच थोड़ी खज्जल खारी रख। वाह वाह, क्या बात है, क्या आ जाइए आ जाइए। उनको बताओ। बिल्लू साहब ने तो आज मुशायरा लूट लिया जी। थैंक यू। तो अब मैं दावत कलाम दे रहा हूँ खारशवी साहब को। इनको आज थोड़ी सी खारिश की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हमारे बहुत ही प्यारे साहर जग्गा साहब, तो साहर जग्गा साहब आ जाइए जनाब। वाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर, मुशायरा सदर भाई, क्या लिख बैठो भाई। वाह वाह। आपने ही पढ़ के सुनाना, क्या लिखा है? क्या लिख बैठा, मैनू आप नू समझ नहीं आ रही मैं क्या लिख बैठा। भाई वाह। पहला मिसरा तुहाडे ते दूजा मिसरा मेरे ते। बाहर कैर दी बारिश सी, उत्तों मैनू खारिश सी। नौकरी वड्डी लब के लवाई,
ਮਾਂ ਔਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ क्योंकि मैनू खारिश वाह वाह वाह, जितनी गहराई इनकी शायरी में है ये जली कोट तक पहुंचने वाला है। ठीक है, हालांकि कोट अद्दू तक जाना था इन्होंने। तो अब बारी है जनाब हमारे उस शायर की, तुसी बैठो हल्ले, इन्हीं की बारी है, आ जाओ। वाह 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 फारवी साहब जी। सलाम अलैकुम साहिब सदर। वालेकुम सलाम। तू अगर बेनकाब हो जाए, तू अगर बेनकाब हो जाए, दिल ना मेरा खराब हो जाए। क्या कहने हैं? क्या बात, क्या हो गया? किधर जा रहे हो? दिल खराब हो रहा है मेरा। ओ यार भाई इधर से। अल्लाह सुनाओ भाई। मेरे मालिक, चाहता हूँ कि तू यहाँ आए और जिंदगी अजाब हो जाए। हो जो तेजाबियत का मसला तो हो जो तेजाबियत का मसला तो जिंदगानी तेजाब हो जाए। वाह वाह वाह, जुनैद भाई देखें शायर का बच्चा क्या कर रहा है। वाह 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 वाह। भाई मर बेहया, मर बेहया। भाई मजदूर जिसका हो बाहिर वो यहाँ पर नवाब हो जाए। अरे वाह वाह भाई, खत्म हो गया, आप उठा भी करने आ जाए। जनाब जुनैद सलीम साहब, आप भी सबको 5-5 हजार रुपया दे दीजिए, कभी आपको भी सवाब हो जाए। अब जिस शायर को मैं बुलाने की जसारत कर रहा हूँ, जनाब जुनैद सलीम साहब, ऐसे शायर सदियों में पैदा होते हैं और नहाते भी सदियों में ही हैं। आ जाइए अपना उम्मीद उमैलवी साहब। आप सबके नजर एक शेर आंदा, सोरे आन ते चा चढ़ जांदा है। वाह वाह। सोरे आन ते चा चढ़ जांदा है, खर्चा वेख के साह चढ़ जांदा है। साह चढ़ जांदा। साले दा ब्याह होवे ते, साले दा ब्याह होवे ते फिर सिर करजा चढ़ जांदा है। क्या बात। थोड़ी जी जे ढिल जे देंगे, थोड़ी जी ढिल दे दइए, बुढ़ी दा नखरा चढ़ जांदा है। क्या कहने। कर्जे खर्चा घट दे आते, ये खर्चा काट दे आते, अब्बे दा पारा चढ़ जांदा। बेचारा। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह पाक तानू सारे नु सेहत, कामयाबी, तंदुरुस्ती तो बचावे, आमीन। ये थे हमारे उम्मीद मौलवी साहब। तो जनाब जुनैद सलीम साहब, आप बारी है हमारी मोहतरमा शायरा की गुड़िया की। आज देखते हैं कि गुड़िया हमारे साथ क्या करने वाली है। जी गुड़िया जी। उठो गुड़िया, तुम्हारी बारी आ गई। मेरी गजल का उन्वान है हसीना फिल्टर आबादी। आज के जमाने में फिल्टर के बगैर कोई हसीना हसीना नहीं। वाह वाह। अगर कोई फिल्टर के बगैर हसीना सामने आ जाए तो सारे कहते ये आपने हसीनापन किया। ऐ मेरे यारान मुफ्त बराम, से ना घबराना। मैं अपने मजमुआ कलाम छाइयां और तन्हाइयां से चंद अशआर पेश करूंगी। बाद मुद्दत उसे देखा लोगो, देखा लोगो। अरे वाह, ऐसा निकला मेरा तरा लोगो। बाद मुद्दत उसे देखा लोगो और ऐसा निकला मेरा तरा लोगो। बाद मुद्दत शीशा देखा था आपने? अरे भाई अगले मिसरे में जिक्र है उसका। अच्छा, पहले तरा निकला फिर बाद में परा निकला। जी। हो गया आधे सर से वो गंजा, पेट भी उसका था निकला लोगो। शिकंजी वाला कूलर लग रहा है, तो गंजा तो टेढ़ बड़ा। वाह वाह वाह। इस्तिखारा भी ठीक आता है, इस्तिखारा भी ठीक आता है। वाह। हो जो लड़का अमीर सा लोगो। क्या ख्वाहिश है। तेरी गल नहीं हो रही, तेरी गल नहीं हो रही। आज टिकटॉक पे मैं आऊंगी, भेजना गिफ्ट बेबहा लोगो। शुक्रिया 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 किस बात का जी। अब बारी है जनाब हमारे बहुत ही प्यारे शायर जी जी शहजाद खान साहब पीके,
तो अब ठीक है, ठीक आ जाइए। शुक्रिया जनाब साहिब सदर, इजाजत है। आज का मेरा 6 लाइनों का एक किता। वाह, 6 लाइन, हालांकि 2 लाइन तो गड्डी चल रही। वाह। बड़े औरत के आसाब मजबूत हैं। वाह वाह वाह। बड़े औरत के आसाब मजबूत हैं, चाहे साया भी सर पे ना होने का हो। ना मिन्नत समाजत की इसको फिक्र, ना कोई असर रोने धोने का हो। ना नफरत मोहब्बत का इस पे असर, ना कमबख्त जादू ना टोने का हो। औरत आसानी से तब हार जाए अगर हार खालिस ही सोने का हो। क्या कहना जी, क्या कहना। और पिंडां च इहो जिहा बंदा टांगे च जरूर डिगदा हुंदा है। जनाब सदर, ये था हमारा आज का मुशायरा, बहुत जो खत्म तो नहीं हुआ लेकिन हम खत्म करना चाहेंगे। जिस तरह इन्होंने अपनी बीवी का खर्चा किया, 1-2 लाइनें मेरे भी दिमाग में आ गई कि बीवी को एक आदमी सलाह दे रहा है कि काश तू शौहर और मैं बीवी होती। शौहर मैं बीवी होती, अरे वाह, तू जाता काम पे और मैं खूब सोती। अरे क्या चेंज किया तुमने मियां, क्या बात कमाल। मियां क्या शौहर कह रहा बीवी को, तू तो बीवी है, तुझे क्या मालूम शौहर का दुख। तुझे क्या मालूम शौहर का दुख, काश तुझे इस बात की समझ होती। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि सच्चाई और अच्छाई की तलाश में आप पूरी दुनिया घूम लें, अगर ये आपके अंदर नहीं तो फिर किते भी नहीं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।